क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले डाउट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों से पूछा गया है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस ऑन द सेम ग्राफ, यानी कि दोनों लाइन को सेम ग्राफ पे ड्रॉ करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द टू ग्राफ इंटरसेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद दोनों लाइन को ये सेम ग्राफ पे बनाना है, उसके बाद दोनों जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहला पॉइंट हमें क्वेश्चन हमें दिया गया है 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, और दूसरा दिया गया है x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों ग्राफ को बोला गया है सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनाना है, उसके बाद दोनों ग्राफ बनने के बाद दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। चलिए सबसे पहला वाला इक्वेशन ले लेते हैं, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग इसको ऐसा कर लेते हैं, अगर मैं y का वैल्यू निकालूंगा तो 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 4, और y इक्वल टू हमारे पास हो गया 3x माइनस 4 बाई 2। ठीक है, बॉक्स बना लेते हैं नंबर के लिए। एक साइड हमारा x ले लेते हैं, एक साइड हमारा y ले लेते हैं। x का वैल्यू अगर -2 पुट किया तो -6, हाँ x का वैल्यू अगर -2 पुट किया तो कितना हो जाएगा, -6 -6 -4 1 के -5 1। ठीक है, x का वैल्यू ले लेते हैं 1, 1 लेने पे नहीं, x का वैल्यू ले लेते हैं चलो 0, 0 लेने पे कितना हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -2। ठीक है, x का वैल्यू ले लेते हैं 2, 2 ले लेंगे तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 4 2, ये आ जाएगा 1। x का वैल्यू ले लेते हैं तो 4 तो 8, ये आ जाएगा 2 4 आ जाएगा। ठीक है, इतना पॉइंट काफी है हमारे लिए ग्राफ बनाने के लिए। तो हमारा जो पॉइंट आया वो आया -2 -5, 0 -2, 2 1 और 4 4। दूसरा वाला लाइन ले लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, y का वैल्यू निकालेंगे तो 3 माइनस x। ठीक है, इसको भी हम लोग बॉक्स बना लेते हैं ताकि x और y का वैल्यू निकल जाए फटाफट। ठीक है, x और y का वैल्यू निकल जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इधर आ गया x, इधर आ गया y। x का वैल्यू अगर हम लोग रख देते हैं -2, ठीक है, तो y का वैल्यू हमारे पास आ जाता है 5। x का वैल्यू रख दें -1, y का वैल्यू आ जाएगा 4, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट आ गया ये आ गया -2, 5, -1, 4, 0, 3, 1, 2 और 2, 1। ये सारे पॉइंट हम लोग के पास आ गए। अब सारे दोनों ग्राफ को बोला गया है एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम लोग ले लेंगे। चलिए इधर हम लोग अपना एक्स एक्सिस ले लेते हैं इस पे। ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस। उसके बाद वाई एक्सिस ले लेते हैं हम लोग, इसको ले लेते हैं। चलिए वाई एक्सिस, तो ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गया। दोनों ग्राफ को एक ही एक्सिस में प्लॉट करना है। इसको ले लिया हमने एक्स, ठीक है, इसको ले लिया हमने वाई। ठीक है,
सारे के सारे पॉइंट को प्लॉट करके ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। पहला इस वाले का ग्राफ बनाते हैं जो है 3x - 2y = 4। सबसे पहला पॉइंट है -2, -5। ठीक है, तो इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं -2, -5। हमारे जो पॉइंट्स अब आएंगे वो कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये हमारा आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये आ जाएगा हमारे पास -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? -2, -5। तो -2, -5 जो पॉइंट है ये हो गया -2, ये हो गया -5। तो -2, -5 पॉइंट आ जाएगा ये वाला। अगला पॉइंट क्या है? 0, -2, 0, -2, 0, -2 ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये -2, -5 ये पॉइंट हो गया हमारा 0, -2। उसके बाद अगला पॉइंट 2, 1, 2, 1 पॉइंट हमारे यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट हो गया हमारा 2, 1। उसके बाद अगला पॉइंट कौन सा है? 4, 4। तो 4, 4 ये 4, ये 4। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 4, 4। ठीक है, तो इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा लाइन ये कुछ इस तरीके से आएगा। ये आ गया हमारे पास लाइन। इधर थोड़ा सा गड़बड़ है तो इसको देख लेते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास पहला लाइन आ गया जो है 3x - 2y = 4। दूसरे लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसमें है -2, 5। -2, 5 कौन सा पॉइंट हो गया? -2, 5 ये वाला पॉइंट हो गया। ये हमारा पॉइंट हो गया -2, 5। ठीक है, दूसरा पॉइंट है -1, 4। तो -1, 4 हो गया ये पॉइंट। ठीक है, ये है -2, 5। ये पॉइंट हो गया -1, 4। अगला पॉइंट कौन सा है? 0, 3। तो 0, 3 पॉइंट कौन सा हो जाएगा? ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, 3। उसके बाद अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? 1, 2। 1, 2 मतलब ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास हो गया 1, 2। उसके बाद अगला पॉइंट 2, 1। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 2, 1। ये हो गया 0, 3। ये हो गया 1, 2। अब इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा। ये आ गया। तो ये वाला लाइन कौन सा हो गया हमारे पास? x + y - 3 = 0। ये वाला लाइन हो गया x + y - 3 = 0। और ये दूसरा पहला वाला लाइन कौन सा था? पहला वाला लाइन था हमारे पास 3x - 2y = 4। तो ये था हमारे पास 3x - 2y = 4। ठीक है, तो दोनों लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। हमें बोला गया कि जब दोनों लाइन एक ही ग्राफ में ड्रॉ हो जाए तो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट को भी आप लोग फाइंड आउट कीजिए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब दोनों एक दूसरे से कहां पे मिल रहा है। तो हमें देखने को मिल रहा है दोनों एक दूसरे से इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है हमारा 2, 1। ठीक है, तो ग्राफिकली हमें फाइंड आउट करने दिया गया है हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ग्राफिकली हमने हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट किया तो हमें क्या दिखाई दिया? 2, 1। ठीक है, और इसका स्केल कितना था? स्केल हमें देखने को मिलता है, इसमें स्केल हमारा था एक्स एक्सिस पे। अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो स्केल था वो था 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। और अगर y एक्सिस में भी देखेंगे तो हमारा स्केल जो था 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। ये हमारा स्केल था। हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या था? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द टू ग्राफ्स इन लाइन इंटरसेक्ट। तो दोनों ग्राफ कहां पे इंटरसेक्ट करता है? 2, 1। ठीक है, द टू लाइन हम लोग यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं। द टू लाइन्स
इंटरसेक्ट एट 2,1। ठीक है, दोनों लाइन जो है 2,1 पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 का 2 वाला भी हमारा डाउट है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा ध्यान से। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन दिस, यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें 4x + 3y = 24 वाला ग्राफ बनाना है। ठीक है, क्या है 4x + 2y = 24। 4x + 3y = 24। 4x + 3y = 24। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 3y = 24 माइनस 4x, और y = लिख सकते हैं 24 माइनस 4x/3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? क्वेश्चन नंबर 8 का 2। तो इस लाइन को हमें ड्रॉ करना है, ये 8 का 2 क्वेश्चन है। इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं सेम प्रोसेस में। इधर हमारा x हो जाएगा, इधर हमारा y हो जाएगा। x का वैल्यू -2 ले लें तो ये आ जाएगा -8। 24 - 8, 24 - 8 कितना हो जाएगा? 24 - 8 कितना आएगा? 16 आएगा मेरे ख्याल से। 16 इससे कटेगा नहीं। ठीक है, 1 ले लो तो 24 - 4 भी नहीं कटेगा। -1 ले लेंगे तो 24 28 नहीं कटेगा। 0 ले लिया तो 24, ये कटेगा। चलिए कोई बात नहीं। x का वैल्यू 0 ले लिया तो y का वैल्यू 8। ठीक है, उसके बाद 3 ले लिया तो 4 3 जा 12। हाँ, 3 ले लिया तो कट जाएगा। 3 ले लिया तो कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12, तो इधर 12 आ जाएगा। 3 4 जा 12 आ जाएगा। ठीक है, -3 ले लिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 24 + 12 आ जाएगा। 24 + 12/3 तो आ जाएगा 36 आ जाएगा। 36/3 तो आ जाएगा 1 2 12। अगर हम लोग -3 ले ले तो आ जाएगा 12। ठीक है, अगर हम लोग 3 ले ले तो आ जाएगा 4। फिर उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग क्या ले सकते हैं? कोई भी एक पॉइंट और ले लेते हैं ताकि अच्छा लगेगा। चलिए 3 पॉइंट से भी हमारा बन जाएगा, बट 1 2 पॉइंट ज्यादा ले लेना है। लेकिन चलिए इस बार हम लोग फटाफट करना है, तो 3 पॉइंट में भी हमारा काम बन जाएगा। तो हमारे पास जो पॉइंट आया वो पॉइंट आया 0,8, 3,4 और -3,12। ठीक है, चलिए हम लोग अपना बनाते हैं डायग्राम को। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस आ गया, थोड़ा सा नीचे बन गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये चलिए हम लोग y एक्सिस ले लेते हैं। ये हमारा y एक्सिस आ गया, ये हमारा x और ये हमारा y आ गया। ठीक है, हमारा पॉइंट लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये हमारा ओरिजिन। -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर कितना आ जाएगा? ऊपर हमारे पास मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। फिर उसके बाद आ गया 8 9 10
11, 12, 13, ठीक है। नीचे आ जाएगा हमारे पास -1, -2, -3, -4, ऐसे नीचे आ जाएगा। उसके बाद हमारा पॉइंट है 0,8, 0,8 मतलब ये वाली पॉइंट आ जाएगा 0,8, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हो गया हमारा 0,8, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है 3,4, 3,4 मतलब कौन सा आ जाएगा 3,4, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 3,4, ठीक है। ये पॉइंट आ गया हमारे पास 3,4। अगला पॉइंट कितना दिया हुआ है -3,12, तो ये -1, -2, -3,12, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया -3,12। चलिए इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। इस ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। चलिए ठीक है। अब हमें बोला गया है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला गया था, यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलकर कौन सा ट्राइंगल बन रहा है उसको हम लोग देख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, चलिए इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए, ठीक है। इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, जो है 0,8, ये तो ओ ही रहेगा, चलिए इसको ओ ही रहने देते हैं। और इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं बी, और बी वाला पॉइंट हमें देखने को पता चल रहा है 6,0 है ये पॉइंट, ठीक है। तो अगर हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए दिया गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी वो कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ट्राइंगल का एरिया। बेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओ बी, हाइट यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओ ए, तो हाइट हो जाएगा ओ ए, ठीक है। तो हाफ इंटू हमें ओबी का वैल्यू निकालना है। ओबी अगर मैं देखूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ओबी का लेंथ कितना हो गया 6। ओ ए हाइट देखूंगा तो मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहां तक आ रहा है 8 तक आ रहा है, तो ये हो गया 8। फिर इसका एरिया निकालेंगे तो 2, 3 जा 6, फिर आ जाएगा 3, 8 जा 24, तो हमारा 24 यूनिट स्क्वायर। हमारा जो एरिया निकला वो एरिया कितना निकल गया 24 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारा, क्या हमें बोला गया था कि जो भी लाइन है और लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलकर जो ट्राइंगल बन रहा है उस ट्राइंगल का एरिया निकालिए। तो लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलकर कौन सा ट्राइंगल बन रहा था, ये वाला ट्राइंगल बन रहा था हमारा, जो मैं एरिया शेड कर रहा हूं, ठीक है। जो एरिया मैंने शेड किया था ये वाला ट्राइंगल हमारा एरिया निकालना था, तो इसका एरिया हमने निकाल दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का बी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का 2, इसको हमने सॉल्व कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच ऑफ द इक्वेशंस x plus y equal to 6, x minus y equal to 2 on the same graph paper and find the coordinate point where two straight line intersect। ये वाला क्वेश्चन मैं अभी बता चुका हूं कि इसमें कैसे करना है। दोनों लाइन को हमें बना लेना है, दोनों लाइन को बनाने के बाद जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हमें निकाल देना है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है वो पॉइंट निकल रहा था तो 2,1, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे भी वही करना है, दोनों पॉइंट का फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। बन जाएगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 सेम क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों का क्या था, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ बोला गया है कि टू स्टूडेंट्स ए एंड बी कंट्रीब्यूटेड ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation to satisfy the above data and draw the graph. Okay, बहुत बढ़िया। टू स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब हमारे पास बोला गया है दो स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट मिलके कंट्रीब्यूटेड, ए एंड बी कंट्रीब्यूटेड ₹100, यानी कि दो स्टूडेंट मिलके ₹100 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसको, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। और वो किस चीज का फंड है,
कहीं ना कहीं अर्थक्वेक आया होगा, वहां पैसे की जरूरत पड़ेगा, तो प्राइम मिनिस्टर ने फंडिंग का कुछ रेज करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइज किया होगा। तो उसमें दो स्टूडेंट ए एंड बी ने दोनों मिला के, ए और बी मिला के कितना रुपया दिया, 100 रुपीज दिया। तो हमें अब इसका लीनियर इक्वेशन बनाना है। चलिए हम लोग ऐसा लिख देते हैं कि लेट द रुपीज, लेट द मनी contributed by student A, contributed by student A is equal to rupees x। मैंने ये मान लिया कि A ने जितना कंट्रीब्यूट किया उसका नाम है रुपीस x। फिर अगला मैंने ले लिया कि लेट द मनी कंट्रीब्यूटेड स्टूडेंट B is equal to rupees y। ठीक है, मैंने ये मान लिया कि ए ने x रुपीस कंट्रीब्यूट किया, बी ने y रुपीस कंट्रीब्यूट किया, दोनों मिला के कितना रुपीस कंट्रीब्यूट हुआ, 100। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या पता चलता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, अगर x प्लस वाई इक्वल टू 100 है तो y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस x। ठीक है, बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, अब ये 100 वैल्यू पहुंचाना तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम लोग ग्राफ पेपर में 100 वैल्यू लिख सके। तो हम क्या करेंगे, अपना स्केल को चेंज करेंगे। हम लोग अपना स्केल को चेंज करेंगे। ठीक है, तो 100 के लिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 20, 20 करके ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं x का वैल्यू मान लीजिए -20 रख दूं, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 120। x का वैल्यू मान लीजिए मैं रख देता हूं 0, तो मेरा आ जाएगा y का वैल्यू 80। ठीक है, सॉरी y का वैल्यू 100 आ जाएगा। x का वैल्यू चलिए रख देते हैं 20, तो हमारे पास आ जाएगा 80। x का वैल्यू चलिए रख देते हैं 40, तो हमारे पास आ जाएगा 60। x का वैल्यू रख देते हैं चलिए 60, तो हमारे पास आ जाएगा 20। इतना काफी है। ठीक है, तो हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट जो निकल के आया वो -20, 120, 0, 100, 20, 80, 40, 60 और 60, ये 40 होना चाहिए, 60, 40। ठीक है, तो हमने स्केल को छोटा करना पड़ेगा हमारा। ठीक है, हम ऐसा ले लेते हैं, हमारा स्केल को कुछ ऐसा ले लेते हैं कि लेट स्केल जो है x एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। ठीक है, और y एक्सिस पे भी हम लोग क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स ले लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा 100 जो है बढ़िया तरीके से कवर हो जाए। ठीक है, चलिए हम लोग x एक्सिस y एक्सिस बना लेते हैं। चलिए इसको x एक्सिस मान लेते हैं, ये हमारा x एक्सिस बन गया। इसको y एक्सिस मान लेते हैं, ये हमारा y एक्सिस बन गया। ठीक है, ये हमारा बन गया x o x डैश ले लिया। चलिए ये हमारा बन गया y o y डैश बन गया। ठीक है, x o x डैश y o x डैश बन गया। हमने हर 1 सेंटीमीटर को 20 यूनिट्स ले रखा है, तो इस बार 1 2 3 4 करके नहीं आएगा, इस बार आएगा 20, 40, 60, 80, 100, 120, क्योंकि इस बार स्केल को चेंज किया है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 यूनिट, तो ये आ जाएगा -20, -40, -60, -80, -100, ऐसा आएगा। फिर y एक्सिस में भी सेम यूनिट लिया तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, ऐसा वैल्यू आएगा। इधर आ जाएगा -20, -40, -60, -80, -100, क्योंकि हमने हमारे स्केल को इस तरीके से ले लिया इस बार। ठीक है, हर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 यूनिट। सबसे पहला पॉइंट है -20, 120,
तो -20, 120 मतलब ये हमारा -20 और ये हमारा 120, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया -20, 120, -20, 120। अगला पॉइंट हमारे क्या है 0,100, 0,100, तो 0,100 हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ये हमारा हो गया 0,100, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे क्या आ जाएगा 20,80, 20,80 मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट हमारे पास हो गया 20,80, ठीक है। उसके बाद अगला 40,60, 40,60 मतलब ये वाले पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट हो गया हमारा 40,60। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आ जाएगा 60,40, 60,40 मतलब ये वाले पॉइंट आ जाएगा, ये हो गया हमारा 60,40, ठीक है। अब इसको अगर हमें ड्रॉ करना हुआ तो किस तरीके से ड्रॉ होगा ये, सारे पॉइंट को जोड़ देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये तो ये आ गया हमारा फाइनल ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ किसका बन गया, ये ग्राफ बन गया हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 100 का, ठीक है। तो ये ग्राफ जो हमारे पास बना ये किसका बना, x प्लस वाई इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये समझ में आया किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, क्वेश्चन नंबर 12, ग्राफ किस तरीके से बनाया गया। यस सर। तो कभी भी अगर इस तरीके से बड़ा, बहुत ही बड़ा वैल्यू आता है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ग्राफ पेपर में ड्रॉ नहीं कर सकते, हमें स्केल को छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हर बार हम लोग क्या करते हैं, स्केल को लिखते हैं साइड में, ताकि हमें पता चले कि हमारा स्केल क्या है, हम लोग किसको कितना मेजर मान के हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, तो ये तो हो गया हमारा सारा चैप्टर खत्म, सारा क्वेश्चन सॉल्व। जितना क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था, या आप लोगों से मैंने डाउट भी पूछा है कि कौन कौन सा आपका डाउट है बताइए, तो सारा चीज मैंने क्लियर कर दिया। मैंने आप लोगों से डाउट आपका जो था मैंने वो भी क्लियर कर दिया, जो क्वेश्चन था वो भी क्लियर हो गया, जो चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो गया। तो फिर अगले चैप्टर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है, अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए तब तक के लिए हम आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो चैप्टर था ये पूरा का पूरा कंप्लीट जो है वो खत्म हो चुका है। चलिए, थैंक यू।